और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और दिन रविवार है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर पहले 11:19 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। आज से फाल्गुन महीने की शुरुआत हो गई है। हिंदी पंचांग के अनुसार सनातन धर्म का फाल्गुन आखिरी महीना, मतलब जो हमारा पंचांग है उसमें फाल्गुन आखिरी महीना है और इसके बाद इसके समाप्त होते ही नए साल यानी नए संवत्सर की शुरुआत हो जाती है। तो फाल्गुन मास अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। फाल्गुन को रंगों का महीना भी कहा जाता है। पूरे फाल्गुन महीने पर वसंत ऋतु की छटा बिखरी रहती है और शरद ऋतु के अंत और गर्मी की शुरुआत का ये महीना बड़ा ही सुहावना होता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के कई प्रमुख त्यौहार भी इसी महीने में आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे फाल्गुन महीने में पड़ने वाले त्योहारों और उनके महत्व के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:21 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज सुबह 9:36 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा जो कल सुबह 7:37 तक रहेगा। 27 नक्षत्रों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को 12वां नक्षत्र माना जाता है। इसके स्वामी सूर्यदेव हैं। राशियों में सिंह और कन्या राशि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहता है। वनस्पतियों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज पाकड़ के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और उसे प्रणाम करना चाहिए। तो ये थी चर्चा धृत योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब आइए चर्चा शुरू करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फाल्गुन के महीने में पड़ने वाले कौन से इंपॉर्टेंट त्यौहार पड़ेंगे। एक तो आप जानते हैं हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी है, और लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को पड़ेगी और चतुर्थी मंगलवार को पड़े तो अंगारकी हो जाती है। अब अंगारक मंगल का ही एक नाम है और मंगल का सीधा संबंध कर्ज से है। लिहाजा ये चतुर्थी कर्ज की मुक्ति के लिए बड़ी ही प्रशस्त है। अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। और अंगारकी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ ही मंगल ग्रह के उपाय करना बड़ा शुभ फलदायक रहता है। और फाल्गुन महीने में अंगारकी संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी 2 मार्च को पड़ रही है। जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी विस्तृत चर्चा हम 2 मार्च को करेंगे। आप मेंटली तैयार रहिए। और फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी 6 मार्च, जिस दिन शनिवार को श्री जानकी जयंती मनाई जाएगी। दरअसल फाल्गुन महीने की अष्टमी तिथि को ही माँ सीता का प्राकट्य दिवस माना जाता है। कहते हैं इस दिन माँ सीता की वंदना से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। उन्होंने हनुमान जी को कितना सुंदर आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता की स्तुति मनुष्य को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दिलाने की में समर्थ। इसके अलावा आज उनकी स्तुति से दाम्पत्य जीवन में भी सुख का संचार होता है। और इसके अलावा फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में ही 7 मार्च को समर्थ गुरु श्री रामदास और 8 मार्च को शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु श्री रामदास और 8 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती भी मनाई जाएगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 9 मार्च को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था, जिसके फल स्वरूप वो रावण को परास्त करने में सफल रहे। इसके अलावा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 10 मार्च को बुध प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि 10 मार्च की दोपहर 2:42 से लेकर 11 मार्च की दोपहर 2:40 तक रहेगी। बता दूं कि प्रदोष व्रत की पूजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में किया जाता है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल 10 मार्च को ही पड़ेगा। लिहाजा प्रदोष व्रत 10 मार्च को ही किया जाएगा। बुध प्रदोष के पुण्य से जीवन में वैभव और सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हर हर बम बम।
इस दिन कन्याएं सुयोग वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सभी लोग करते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च दिन गुरुवार को पड़ रही है। साथ ही इस दिन बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और महाशिवरात्रि की विस्तृत चर्चा हम 11 मार्च को करेंगे और बुध के कुंभ राशि में गोचर की बातचीत 12 मार्च को करेंगे। तो अभी से नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। और फाल्गुन महीने की फाल्गुनी अमावस्या 13 मार्च दिन शनिवार को पड़ रही है और शनिवार के दिन पड़ने से ये अमावस्या शनैश्चरी अमावस्या हो गई है और शास्त्रों में शनैश्चरी अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा के साथ ही शनिदेव की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन शनिदेव के निमित्त उपाय करने से शनिदेव बहुत जल्दी खुश होते हैं। फलस्वरूप जनपत्रिका में अशुभ शनि के प्रभाव से होने वाली परेशानियों जैसे शनि की साढ़े साती, ढैया और काल सर्प योग से भी छुटकारा मिलता है। तो ये सारी चर्चा थी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। और अब बात करेंगे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों के महत्व के बारे में। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 14 मार्च को सूर्यदेव शाम 6:04 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव के इस गोचर से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा इसकी विस्तृत चर्चा हम 14 मार्च को करेंगे। इस संक्रांति का पुण्यकाल पहले 11:40 से संक्रांति काल यानी शाम 6:04 तक रहेगा। इसके अलावा 15 मार्च को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी है, स्वामी विवेकानंद के गुरु। और 16 मार्च को देर रात 3:01 पर शुक्राचार्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी कि 17 मार्च को विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आप जानते हैं कि होली के 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और होलिका दहन तक रहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस बार फाल्गुन महीने में होलाष्टक 21 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेंगे। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा को समर्पित दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से जातक सुख समृद्धि तथा वैभव के साथ जीवन यापन करता है। और फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 22 मार्च को पड़ रही है। साथ ही इस दिन अन्नपूर्णा अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। और त्योहारों की कड़ी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी कि 25 मार्च को आमल की एकादशी का व्रत किया जाएगा। फाल्गुन महीने में पड़ने की वजह से आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसी दिन श्री काशी विश्वनाथ का श्रृंगार दिवस भी मनाया जाएगा। 26 मार्च को शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, साथ ही सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। और 28 मार्च यानी कि फाल्गुन महीने का आखिरी दिन यानी इसी दिन स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा, इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है और अगले दिन होली खेली जाती है। इस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की जयंती के साथ बंगाल में डोल यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके अलावा 21 मार्च को शुरू हुआ होलाष्टक भी इसी दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये थी चर्चा फाल्गुन के महीने में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। इसके अलावा फाल्गुन महीने में पड़ने वाले पंचक, भद्रा और अन्य चीज़ों की विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके काम की साबित होगी।